आप देख रहे हैं मुंतहाज रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों को मेरा कल वाला रिएक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा आज मैं उस रिएक्शन का पार्ट 2 बना लेती हूँ। जैसे कि आपने देखा था कि पार्ट 2 वीडियोज़ आ गई थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक, कहूँगी कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आपकी मर्जी है, नहीं करें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, बात करते हैं रिएक्शन के हवाले से। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। और ये वाला मुहावरा हर किसी ने सुना हुआ होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने नहीं सुना। इस पे गाना भी बना था। पहले हमें ये बात समझ में नहीं आती थी कि नाचने से पैसा मिलेगा से क्या मुराद होती है। लेकिन अब पता चला कि इस वाले मुहावरे का मतलब क्या है। यानी आप देख सकते हैं, सिस्ट्रोलॉजी 6 महीने से भाई प्रैक्टिस कर रही थी कि नाचेंगे तो डॉलर्स मिलेंगे। तो वही काम हुआ कि उन्होंने अपने ठुमके ठुमके लगा लगा के सारी ऑडियंस, जो उनकी वहाँ तो गिने चुने लोग थे, और जो टीवी में और जो मोबाइल में देखने वाले, सोशल मीडिया के थ्रू देखने वाले, उनसे डॉलर्स मिलेंगे। वहाँ पे जो मौजूद हैं उनसे तो सिर्फ क्या मिलेगा, दुआएं और सलामियाँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात करना चाहूँगी। एक ना बड़े मज़े का ना कमेंट आया। पहले तो वो कमेंट ऐसा आया कि उन्होंने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी, डीसी बीसी ईसी ईसी, ठीक है, बहुत सारी गालियाँ दी। तो इसलिए मैंने वो अपना कमेंट जो है ना हाइड करना पड़ा, वरना मैंने कहा ये जो आके मेरी जो बहनें हैं वो देखेंगी, कहेंगी कि कितनी गंदी। मुझे पता है वो मैसेज कहाँ से आया होगा, इन्हीं के किसी सिस्टम से आया है, इन्हीं के किसी सर्कल से आया है। तो उसमें आगे से कहते हैं कि बड़ी हैरान वाली बात बताने वाली हूँ, आप लोगों ने गौर से सुननी है ये वाली बात। कहते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी वालों ने व्लॉग बनाने बंद कर दिए तो तुम किस पे रिएक्शन दोगी। और दूसरा उन्होंने आगे से कमेंट दिया कि अगर एस्ट्रोलॉजी वालों ने ऐसी हरकतें नहीं की जो कि वो करती हैं, तो फिर तुम किस तरह का रिएक्शन दोगी। मतलब नेगेटिव। अल्लाह, पता है वो वाला कमेंट पढ़ने के बाद मेरी जो है ना हंसी नहीं बंद हो रही थी। मतलब ऐसी बात कर लो कि मतलब छोड़े यार, छोड़े। मैं कुछ और बोलने वाली थी। मतलब बात ये है कि हो सकता है शायद रात ना हो सकता है शायद दिन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एस्ट्रोलॉजी वाली जो है व्लॉग ना बनाए। आपको पता है बेचारी इतनी गरीब है कि उनकी रोजी रोटी उसी से तो चलती है। और दूसरी बात कि अगर वो सुधर गई तो मैं रिएक्शन किस पे दूंगी। यानी मैं जो नेगेटिव रिएक्शन दे रही हूँ, तो क्योंकि वो तो बड़ी पाक 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 औरतें हैं, बड़ी नेक पर्देदार ख़वातीन हैं, तो अगर वो सुधर गई तो फिर मैं कैसे नेगेटिव जो रिएक्शन है अपने पास से जो मैं बनाती हूँ तो वो मैं कैसे दूंगी। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मैं बताती हूँ, दुआए खैर वाला जो इनका व्लॉग था वो कोई 1.5 मिलियन पे गया। लेकिन हमारी जो दुनिया इनको देखना चाहती है, वो देखना चाहती है इनकी कमरिया, इनकी बैकलेस स्लीवलेस और इनके ठुमके, इनका छिचोरपन देखना चाहती है। क्योंकि आपको पता है, जैसे कौम वैसे हुक्मरान, तो ऐसी कौम है ऐसे ही हमारे हुक्मरान है। यानी कोई इनके ऊपर लगाम डालने वाला नहीं है। बेगैरती की हद मुका दी, बेहूदगी की हद मुका दी। अब मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि भाई इकरा की एक परफॉर्मेंस आती है, अरीब की बल्कि परफॉर्मेंस आती है, अपनी वाइफ के लिए स्पेशल बनाई है उस बंदे ने, जिसके अंदर इकरा बेताब हो रही थी कब अरीब आके मेरा हाथ पकड़ेगा और मैं खड़े होके नाचूंगी उसके साथ। और नाचते नाचते अरीब इकरा की मोहब्बत ऐसी जागी कि उससे सब्र नहीं हुआ वेडिंग नाइट का, और उसने अरीब को लेटे हुए गले लगा सॉरी बैठे हुए गले लगा लिया पूरी मजमे के सामने। मजमा तो छोड़ो, सगे माँ बाप के सामने, माँ को तो छोड़ो बाप के भी सामने। और क्या आपको मैं सीन बताऊं कि आप मेरे थंबनेल पे वो तस्वीर मैंने जो क्लिक की है, ज़रा आप देखिएगा कि उस औरत को ज़रा शर्म नहीं है। वो औरत झुक रही है, उसका पेट तो नंगा हो ही रहा है, लेकिन उसके अंदर पहनी हुई जो चीज़ होती है ख़वातीन की, वो भी साइड पे से थोड़ी सी नज़र आ रही है। और क्या पता, ये तो कैमरा था, जो वहाँ पे मौजूद होंगे उन्होंने क्या क्या देखा होगा।
तो ये है बेहूदगी और बेगैरती का आलम, जो लोग आके ना मुझे कमेंट्स करते हैं कि वो जो मर्ज़ी करें अपनी लाइफ में। आप कौन होती हैं, आप अपना कंटेंट बनाएं, आप किसी और की बात करें। अब यहाँ पे मैं अपनी फुप्पो की, चाचू की, मामू की, खाला की बात करूँगी तो आप लोग कहेंगे ये कौन पागल है, पता नहीं किसकी बातें कर रही है। हम तो सेलिब्रिटी की बात करते हैं ना, बकौल आपके कि सिस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो हम सेलिब्रिटी की बात करेंगे। अब यहाँ मैं अपने ख़ानदान वालों को तो डिस्कस करने लगी नहीं, और मैं अपने ख़ानदान वालों को कैसे डिस्कस करूँ, क्योंकि मेरे ख़ानदान वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब इंसान खुद बहुत अच्छा होता है ना, तो उसको अपने तमाम जो रिश्ते होते हैं, अपने करीबी अरीबी जो मेरी सब्सक्राइबर हैं देखने वाली, वो भी सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनमें कुछ गंद आ जाता है। तो वो गंद कौन होता है आप समझ गए होंगे, यानी वो सिस्ट्रोलॉजी के चमचे, सिस्ट्रोलॉजी के चाहने वाले और कुछ बेज़मीर लोग जिनके ज़मीर मर चुके होते हैं। एक तो पहले सुनते थे कि तुम्हारा ज़मीर सो गया है, तुम जो है कोई ऐसी बात नहीं करते। क्या जवाब दोगे रोज़े क़यामत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे सवाल करेंगे कि दुनिया में तुम बुराई देखते रहे, तुम कभी उसको रोक ना सके। कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अंदर हया ख़त्म हो गई ना, तो उसके वो जो मर्ज़ी करे, और आज वो चीज़ आप लोग देख रहे हैं। और मैं आपको आज यहाँ पे एक बात करती हूँ, जो ये बात करते हैं ना, वो जो मर्ज़ी करें, उनकी लाइफ है, वो जो नंगी हो जाए, वो कुछ भी करें। तो मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगी कि वो जो मर्ज़ी कहाँ पे करें, जो मर्ज़ी ऑफ कैमरा करें, जो मर्ज़ी फहाशा काम करें, मेहंदी पे कपड़े उतारें, बारात पे कपड़े उतारें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑफ कैमरा करें। ये दुनिया के सामने पब्लिसिटी, सोशल मीडिया, इंस्टा, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे खोलो सिस्ट्रोलॉजी सिस्ट्रोलॉजी सिस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जब हर चीज़ तुम दुनिया को दिखा रही हो, तुम दुनिया की बेटियों को, पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हो, दुनिया को दिखा रही हो ये हमारा कल्चर है। आज मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि मेरे घर के बिल्कुल पास ही एक हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, नॉन मुस्लिम्स। तो वो मुझसे बातचीत हो रही उनकी, तो मैंने मुझसे कहती हैं कि हमने सिस्ट्रोलॉजी का व्लॉग देखा जिसके अंदर जो है वो शादी में नाच रही हैं और पेट उनके नज़र आ रहे हैं। तो कभी हमने आप लोगों को तो ये पहने भी देखा। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमान जो लड़कियां होती हैं ना, औरतें होती हैं, वो इस तरह के लिबास नहीं पहनती। और मुसलमान जो साफ़ सुथरी औरतें होती हैं, जो घरेलू औरतें होती हैं, जो घर की बच्चियाँ होती हैं, वो इस तरीके से अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती। कहिए हमने तो जब भी देखा है, मतलब जितने भी हमारे आसपास के लोग मुसलमान हमने देखे हैं, तो वो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक और मज़े की बात बताऊंगी, आप लोग भी सुन के हैरान जाएंगे। जो हमारे घर के पास हिंदू औरतें रहती हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो भी दुपट्टा पहनती हैं, और जब वो घर से निकलती हैं वो सर पे दुपट्टा पहन के निकलती हैं। तो मैं ऐसी बहनों को लानत देना चाहूँगी। आज उनका एक कोई चमचा आके मुझे पुलिस की धमकी दे रहा था कि मैंने आपकी रिपोर्ट करवा दी है थाने में, तो शौक से करवाओ, कोई मसला नहीं है, मैं तब भी हक की बात पे डटी रहूँगी। कहते हैं ना कि यहाँ पे सच का गला दबाया जाता है, तो दबाओ, और जितना शौक से दबाने की कोशिश करो, लेकिन आखिरी चीख तक मैं चीखती रहूँगी और हक की बात करती रहूँगी। क्योंकि तुम अगर ये जो यहाँ पे जो कहते हैं ना, जो मर्जी आए करें, इनको करने दो। ये जो मर्जी पब्लिक के सामने कर रही हैं, हमारे कल्चर में कर रही हैं, पाकिस्तान में कर रही हैं, इनको बोलो कि पाकिस्तान से बाहर चली जाएं और इस्लाम को छोड़ें। उसके बाद फिर हम इन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन मुस्लिम इस तरह के कपड़े पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं, वो काम करने के लिए फिल्मों में इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन उनको भी निशाना बनाया जा रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। इस तरह का हमारा कल्चर नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे क़याम हुआ था, पाकिस्तान। और जो मैं यहाँ पे बात करती हूँ ना, तो मैं उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल ठीक बात करती हूँ। और ये मेरी सब्सक्राइबर भी आपके साथ, मतलब मेरे कमेंट पे आके जो बात करती है ना, 100 में से 200% बिल्कुल ठीक करती हैं, क्योंकि वो इसी गालियां खाने के काबिल है। आपको मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं, कोई सा भी सोशल अकाउंट उठा के देख लें, जहाँ पे भी यहाँ सिस्ट्रोलॉजी की कोई भी क्लिप आएगा, वहाँ पे उनको गालियाँ पड़ेंगी। ये तो वो औरतें हैं जो किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, टके का भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, अपनी ज़ात से 1 रुपए का फ़ायदा किसी को नहीं दे सकती। इसकी मिसाल मैं आपको, इसकी जो बात है मैं आपको इस तरीके से बताना चाहूँगी। हुआ क्या, हुआ ये कि एक मेहंदी वाला जो इनका इवेंट था, तो वो किसी ने टिकटॉक पे
लगा दी, यानी इनकी जो मेहंदी की ड्रेसिंग थी, लुक थी, फंक्शन था, वो किसी ने टिकटॉक पे लगा दिया। वहाँ पे कोई होगा वेटर वगैरह या कोई फोटोग्राफर या कोई वहाँ पे आए हुए जो सारे डांसर्स लड़के बुलाए हुए थे यूनिवर्सिटी के, उनमें से किसी ने, या इन्हीं की कोई दोस्तें होंगी या इनकी दोस्तों की फैमिलीज होंगी, क्योंकि इनका अपना कोई भी नहीं है। इनकी गिनी हुई एक फैमिली है जो इनके अब्बा के रिश्तेदार है, जो वो एक खुसरा है ना, खुसरा जो डांस सिखा रहा था। मैं तो सीधी और साफ सी बात बोलूँगी, चाहे किसी को बुरा लगे या कुछ, मेरी जूती पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलूँगी, मैंने जाके अल्लाह को मुँह देना है, मैंने जाना है अल्लाह के पास। मैं क्या बोलूँगी कि मेरी मुसलमान बहन बेटियाँ इस कदर गंदे लिबास पहनी हुई हैं और हम उसके लिए खामोश बैठे। तुम हो सहरयात हो या कोई और भी हो, या अभी जो लारिब जन्नाब की शादी में जो शाहताज ने जो ड्रेसिंग की थी, मैंने उसके भी ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी कि लानत हो ऐसी मुसलमान औरत पे कि इस कदर गंदे लिबास। यहाँ पे कशफ अंसारी जो नया जिसके पास पैसा आ रहा है, जो दुबई जाके गैर मर्द के साथ रह के आ चुकी है, तो उस पर भी वीडियो बनाई है। जो तुम लोग आके मुझे कहते हो कि मेरा चैनल इकरा के उस पर सदक़े पे चल रहा है, तो लानत हो तुम लोगों के भी मुँह पर डूब मारो। तुम लोगों के ज़मीर वाकई में मर चुके हैं। और फिर मैं आपसे बात कर रही थी कि किसी को टकेगा फ़ायदा नहीं देती। वो बात ये थी कि मेहंदी में इनकी जो थी एडवांस में वायरल हो गई। अब ये परेशान हो गई। नेक्स्ट डे भाई उन्होंने सोचा कि भाई ये ना कि बारात वाली भी जो लुक है, हमारी बारात वाली भी जो तस्वीरें हैं, वो टिकटॉक पे किसी और के अकाउंट में ना लग जाए, किसी और को 1 रुपए का फ़ायदा ना हो जाए। तो उन्होंने हाथों हाथ, आज इकरा कंवल की बारात चल रही है, हाथों हाथ उन्होंने सिस्ट्रोलॉजी पार्ट 1 इकरीब की बारात का इवेंट लगा दिया, ताकि जिसने भी लुक देखनी है बारात की, वो इकरीब यानी सिस्ट्रोलॉजी के अकाउंट पे आके देख ले। और किसी यानी उस पे सोशल मीडिया पे, सोशल अकाउंट पे कोई ना देख सके, यानी उसको फ़ायदा ना पहुँचे। तो ये औरतें तुम जैसे लोगों को टकेगा फ़ायदा नहीं दे सकती, बल्कि मैं कहूँगी कि इन लोगों का जो पैसा है ना, हराम का जो पैसा है, जो अपने जिस्मों की नुमाइश करके कमा रही हैं, तो ये हराम का पैसा इनको भी रास नहीं आएगा। वैसे तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक इन तमाम बहनों के नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत भी दे कि सीधी राह पे ये चल जाएं, क्योंकि अगर सीधी राह पे ये चल गई ना, तो फिर इनके लिए हम पॉजिटिव रिएक्शन भी देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इनका जो बारात है वो भी स्पॉन्सर्ड हो गई है। वो कैसे स्पॉन्सर्ड हो गई है कि मैकले जो पाकिस्तान का ब्रांड है शैम्पू का, तो उसने इनकी जो बारात का फंक्शन है वो स्पॉन्सर्ड किया है कि भाई अब बारात जो है वो सारा मैकले करेगी। और इसी तरह से आप देख सकते हैं, इन्होंने जो लहंगा पहना हुआ है आज बारात के, उस पर वो इन्होंने जो ट्रायल पे दिखाया था, ये वही लहंगा है। और इनके मेकअप की जो टीम है ना, वो इस्लामाबाद से आई थी। ये औरत, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये औरत पूरी रात जागती है। एस्ट्रोलॉजी वाली बहनें सुबह फजर के वक्त सो जाती हैं, नमाज नहीं पढ़ती। अब इनको इतनी टेंशन थी बीबी इकरा को कि उन्होंने रात में मेकअप आर्टिस्ट उनके आए हुए इस्लामाबाद से, उन्होंने रेडी होना है। पता है कि नेचुरल तो उन पर नूर आया नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी थंबनेल पे एक तस्वीर जो कि उनकी विदाउट मेकअप और बारात के 1 दिन पहले की है, यानी बारात जिस दिन तैयार होना था ना, उससे कोई 3-4 घंटे पहले की वो तस्वीर है, क्योंकि रात में ही तैयार हुई हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट था रात में इनके लिए जागना कि सनराइज़ में इन्होंने अपना फ़ोटो शूट करवाना है। और फिर जनाब वही हुआ, बेताब बेचैन, जल्दी से अरीब आ जाए। खैर आज इनकी वो सारी आग, वैसे नहीं यार, वो तो जो वेडिंग हो चुकी, मतलब वो सब कुछ तो हो चुका था एंगेजमेंट के बाद। जब ये लोग दुबई गए थे, तो फिर भी वो कहते हैं ना, थोड़ी बहुत आग कहीं बची हुई है, जो कि आप देख सकते हैं मेहंदी के फंक्शन में। मुझे इंतहा का वो सीन बुरा लगा जो मैंने थंबनेल पे पिक्चर लगाई है कि इस औरत में ज़रा शर्म गैरत नहीं है। और आज बारात में भी ये औरत और ये मर्द दोनों नाचने गाने में लगे हुए हैं। और जितना कहा जा रहा था कि बारात में पता नहीं किस किस को बुलाया होगा, कोई बहुत बड़ा अरेंजमेंट, वो ही जो चलता आ रहा है, जिसने इनकी पूरी शादी स्पॉन्सर्ड की हुई हैं। जो फार्म हाउस है जिधर मेहंदी हुई है, उधर ही इनका बारात का इवेंट हो रहा है। और वो जो शादी के कनाते लगती हैं ना, यानी इतनी बेचारे फ़कीर हैं। एक व्लॉग आया था जिसमें ना आप लोगों को भी याद होगा, जिसके अंदर ये अपना वेन्यू देखने के लिए किसी की शादी में चले गए थे, जिसपे अरीब का हुलिया थोड़ा बुरा था, उसने चप्पल वप्पल पहनी, तो कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। यानी वो भी एक ड्रामा था, लाइक उन्होंने वो भी एक कंटेंट बनाया था अपना वेन्यू देखने का। औकात है इनकी,
इनकी औकात है। वो तो जो शादी कर रहा था ना, वो तो अपने भाई की या बहन की या बेटी की, जिसकी भी शादी कर रहा था, वो तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके उसने इतना शानदार बैंक्वेट जो था, मार्की कहते हैं, बैंक्वेट कहते हैं पंजाब में, वो बुक करवाया हुआ था। इनकी औकात है एस्ट्रोलॉजी वालों की, जिनकी शादी मेहंदी जो है, बारात क्या मेहंदी माइयों, वो ग्लूपाटोन ने ऑर्गेनाइज़ की, स्पॉन्सर्ड की, और आज मैकले ने स्पॉन्सर्ड कर दी। और उसके बाद वलीमा भी कोई ना कोई निकल आएगा, कोई ना कोई ब्रांड निकल आएगा जो स्पॉन्सर्ड करेगा। और ये जो इकरा ने लहंगा पहना है, ये कोई 2 साल पुराना फैशन है। यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, जो आजकल ट्रेंडी जो सूट्स चल रहे हैं ब्राइडल के, कि जिसमें आपका पेड़ भी नज़र ना आए और इंतहा का खूबसूरत, मुझे माइंड ब्लोइंग लगा है कि ये आजकल का ट्रेंडी है। जो इकरा ने पहना है वो बेचारी को 2 साल पुराना। कल आपको याद होगा मैंने बताया था कि मेहंदी के फंक्शन में इन्होंने इकरा उसकी कमल जुल्करनैन की कॉपी की थी। तो आपको याद होगा कमल की शादी को तकरीबन कोई 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो ये 1 साल पुराना बेचारी को स्पॉन्सर्ड ने सूट उठा के दिया कि जो इस वक्त अवेलेबल है पहनो, जान छुड़ाओ। और फिर उसके बाद मेकअप की बात हो रही थी कि रूप तो उन बच्चियों को आता है जो बेचारी बारात से पहले अपना चेहरा दूल्हे को या दूल्हा के घर वालों को नहीं दिखाती। आज भी वही चीज़ है कि हमारी बच्चियां, बहनें, बेटियां इस तरीके से अपने ससुराल वालों के सामने नाचती नहीं हैं। अगर कोई इस तरह की हमारे ख़ानदान में या आप लोगों में कोई हरकत करे कि मेहंदी पे जफ्फियाँ डल रही हैं, चाहे आपका वो शौहर ही क्यों ना हो। बहुत सी ऐसी हमारी बहन बेटियां जिनके निकाह पहले हो जाते हैं, रुखसती बाद में होती है, लेकिन उनकी मजाल नहीं होती कि वो अपने हस्बैंड को ज़रा सा हाथ भी मिला लें। रुखसती यानी क्योंकि मियाँ बीवी का भी अल्लाह ताला ने एक पर्दा रखा हुआ है, एक कमरे की हदूद रखी हुई है, उसमें भी शर्म है, उसमें भी हया है। लेकिन इकरा कमल शर्म हया के तमाम जो है ना वो तोड़ती जंजीरें तोड़ तोड़ के जा रही हैं। ये हमारी बहन बेटियों को दिखा रही हैं, जो मर्जी बाप के सामने करो, माँ के सामने करो, भाइयों के सामने करो, गले लगो, कुछ भी करो, इनका बस चले, कुछ भी कर सकती हैं। और मैं यहाँ पे कि जो इनका बाप है ना, उसका एक डायलॉग सुन के मुझे जो है ना इतना कोई गुस्सा आया। मतलब इतना कोई शोधा इंसान है, कहता है कि हम वो नहीं करते जो लोग करते हैं, और जो हम करते हैं अब हमें देख के मैं कहूँगा कि लोग वो करें जो एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं। यानी तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जो हम करते हैं या आम पब्लिक करती है वो गलत करती है। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि आम पब्लिक अपनी बेटियों की, बहनों की जो शादियाँ करते हैं तो वो एक पर्दे में करते हैं, एक हदूद में करते हैं। बच्चियां इस तरह नाचती नहीं हैं, बच्चियां इस तरीके से अपने हस्बैंड से गले नहीं लगती, बाप नहीं नाचता। माँ और बाप के तो बेटी की रुखसती का सुनते के साथ ही जिस दिन रिश्ता पक्का हो जाए, एक वक्त आने का जब तक सोचते रहते हैं, उनके आंसू नहीं रुकते हैं। और जब उनकी शादी शुरू होती है तो बाप बेचारा यूं घूम रहा होता है परेशान। ये रियल असल बाप ये होते हैं गैरतमंद, जिसको बाप कहते हैं। यहाँ तो बाप खुशी में नाच रहा है कि मेरा तो कोई खर्चा नहीं हुआ, सारा ग्लूपाटोन ने कर दिया, सारा मैकले ने कर दिया, सब कुछ कर दिया, और फ्री में मेकअप हो रहा है। जाहिर सी बात है, हर चीज़ फ्री में। तो फ्री में तो कहते हैं ना, जो मिल गया, जो हाथ आया वो लग गया, वो आपकी खुश नसीबी है। तो यहाँ पे यही हो रहा है। तो बहुत से लोगों ने हर सोशल मीडिया अकाउंट पे जहाँ जहाँ इनकी वीडियो जा रही है वहाँ पे इनको लानत दी जा रही है, और इनको कहा जा रहा है कि इनको बैन किया जाए, इनको बंद किया जाए। बेहयाई फैला रही हैं। टमी दिखाना ज़रूरी है, अपने सूखे से सोटी वाले बाजू दिखाना ज़रूरी है। तो और यहाँ तक मैंने ये चीज़ सुनी है कि लोग यहाँ पे ये बातें कर रही हैं कि अपने फंक्शंस के लिए इनकी कैसे आवाज़ें निकल रही हैं, इनकी कैसे आवाज़ें निकल रही हैं कि हमारी तारीफ़ें करो, हम कैसे लग रहे हैं। फ़लस्तीन के लिए एक आवाज़ नहीं निकाल सकी। मेहंदी वाले फंक्शन में एक ऐसा सीन आया था कि वो देख के मुझे हैरत हो गई, और वाकई ये बात कंफर्म हो गई कि ये अपनी शादियों में किसी ऐसे बंदे को नहीं बुलाएंगे जो मुफ्त में आके सिर्फ खाना खा के, रोटी खा के चला जाए। ये उन लोगों को इन्वाइट करती हैं जो इनके साथ मिल के वहाँ पे इनके नाच गानों में साथ दे। सीन ऐसा था कि इकरा कंवल स्पेशली स्टेज से उतर के थैंक यू करने आई। किनका थैंक यू करने आई? फैसल सॉरी राबिया और फातिमा, उनके दोस्त आए हुए थे यूनिवर्सिटी कॉलेज के, जो कि आके जिन्होंने डांस परफॉर्मेंस दी। मैंने आपको कहा था ना कि फंक्शन ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का फंक्शन होगा।
तो जो लड़कों ने वहाँ पे परफॉर्मेंस की है वो इनके यूनिवर्सिटी के लड़के थे, तो उनको स्पेशली इनवाइट किया गया था मेहंदी पे कि आके आप लोगों ने परफॉर्म करना है। तो ये इकरा कंवल ऐसे वैसे किसी सेलिब्रिटी को इनवाइट नहीं कर सकती थी, और बेचारे इतने गरीब हैं कि किसी को बुला नहीं सके इवेंट में। जाहिर सी बात है रोटी कम पड़ जाएगी। और हुआ क्या कि स्पॉन्सर्ड ने जितने खाने मतलब बेचारों के गरीबों के, वरना हमारे यहाँ तो पहले से हर चीज़ जो होती है प्री प्लान्ड होती है कि भाई हमारे घर में शादी है तो इतना बड़ा हमने बैंक्यूट करना है, इतने लोगों को इनवाइट करना है, और फिर सब, क्योंकि सब कुछ हमारा मंथ 2 मंथ 3 महीने पहले से सब कुछ डिसाइड हो चुका होता है। हमने इनवाइट करना है, हमने सब कुछ करना है, खाना कम ना पड़े। जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना उनकी इज्जत की बात जो है ना खाने पे आती है कि कोई मेहमान भूखा ना जाए। और आप देख सकते हैं मैंने खाना नहीं खाया, अरीब ने खाना नहीं खाया, मम्मा ने खाना नहीं खाया, हमें तो खाने ही नहीं मिला, हमें तो बैठने की भी जगह नहीं मिली। अल्लाह, सुन लो इकरा कंवल के चमचों, ये तो तुम्हारी इकरा कंवल की फ़कीरीपन है कि बेचारी की शादी में किसी को सही से खाना भी नहीं मिला। और जब फातिमा ने जाके बाहर देखा कि टिक्के बन रहे, फातिमा की राल टपकने लग गई। अरे इसका तो मुझे पता ही नहीं था, यहाँ ये कब किसने लगाया? तुम्हें पता होगा तो तब ना, मतलब तुम लोगों ने कुछ प्लान किया होगा, खुद जेब से निकाल के खर्च किया होगा। भाई हमें तो पता होता है कि हमारे यहाँ अगर घर में मेहंदी है, बारात है, वलीमा, उसमें मेन्यू क्या होगा। भाई जिसके घर की शादी होती है तो उधर बहनें हो, भाई हो, बच्चे हो, सबको पता होता है हमारे घर का खाने का मेन्यू ये है। और फातिमा इतनी नन्ही, ओए ये भी है, टिक्के भी है, अच्छा कितने टिक्के हैं, अंदर सबको मिल गए, कब मिलेंगे? और बेचारी माँ जब बाहर आती है, फातिमा पूछती है मम्मा आपने टिक्के खाए? तो माँ परेशान, हैं टिक्के भी थे, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं खाए। ये तो इन लोगों का आलम है, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है। जो इतने महीनों से हमारी नन्ही मुन्नी इकरा कंवल जो अरीब की गोद में चढ़ी रहती थी हर वक्त, एक अरीब आओ जल्दी, हम मेन्यू, हम वेन्यू, हम ड्रेस डिज़ाइनर, हम फलाने काम के लिए, हम फलाने काम के लिए, उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने अपने घर, इतना ही उन बेचारी के पास टाइम नहीं था कि वो अपने घर वालों को बता सकती हैं कि वो जो मैं मीटिंग करने जाती थी तो उस मीटिंग में मैं जो वो भीख मांगने जाती थी स्पॉन्सर्ड से कि मेरी शादी करवा दो, मेरा निकाह हो गया है, लोग परेशान हो गए, मैं मर रही हूँ, मुझे तड़प हो रही है, अरीब की जल्दी कर लो, मैं थक गई हूँ, बुला बुला के अरीब को गाड़ी में बुला बुला के मैं रात देर देर तक घर आती हूँ, तो बस कर दो, मैं बस दुनिया के सामने शो करना चाहती हूँ कि मेरी शादी हो गई है, जल्दी से मेरी शादी करा दो। बेचारी को भीख मिली, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि तुम्हारे मेन्यू में क्या क्या होगा। और बेचारी की कनातों में शादी हो रही है, मतलब कि हद हो गई। हाँ मेहंदी वहंदी माइयों के लिए तो ये जो होता है अपना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ कनातों वाला फंक्शन तो समझ में भी आता है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, इवन मेरी भी शादी हुई थी तो माशाल्लाह से बैंक्वेट में शादी हुई थी, और मेरी शादी में माशाल्लाह माशाल्लाह 400+ लोग आए थे मेरे ख़ानदानी लोगों के ख़ानदान के लोग आते हैं। ऐसे नहीं कि हमने बुला लिए वो फ़लानी दोस्त को, नहीं बहन की दोस्त को, भाई के दोस्तों को, अब्बा के दोस्तों को। तो इनके इवेंट में जो सारे लोग आए हुए हैं वो ज़ैनब की दोस्त हैं, फ़ातिमा की दोस्त हैं, राबिया की दोस्त हैं, और फिर उसके बाद गिने चुने अरीब के घर वाले, गिने चुने जो हैं वो इकरा कंवल के रिश्तेदार। क्योंकि इकरा अपने मुंह से कह चुकी हैं कि हाँ वो रिश्तेदार जो सबसे ज़्यादा जेलस होते हैं, कुछ रिश्तेदार अच्छे होते हैं, ये अपने व्लॉग में वो बोल चुकी हैं। तो इकरा कंवल से कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखी जाए कि वो किसी को भी अपनी शादी में इनवाइट करेगी। अब देखते हैं वलीमे में भी बेचारे मास सफदर जो उनकी बेगम सबा कह रही थी कि हम लाहौर जाएंगे शादी में, इनविटेशन, मुझे लगता है कि इनविटेशन नहीं आया अभी तक तो कराची में। और बेचारे वो कंवल जुल्करनैन, जरनाब, लारेब जिन्होंने अपने वलीमे में इनको इनवाइट किया था, जिसमें वो इमरजेंसी पे कराची आए थे इकरा और अरीब, और फिर रात में एक दो रातें वो रिज़ॉर्ट में भी, रिज़ॉर्ट नहीं किसी के घर में रुके थे, आप समझ सकते हैं। तो वो अब आज रात में टू बी कंटिन्यूड होगा, आप समझ गए। तो मैं लूँगी इजाज़त। तो अभी इकरा कंवल के सुनने वालों को बड़ी मिर्चें लग रही होंगी मेरा ये सुन के रिएक्शन, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। फिर देखते हैं, पुलिस अभी मुझे धमकी दी गई है कि पुलिस में आपकी कंप्लेन कर दी गई है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं कि पुलिस मेरे दरवाजे पे आती है या नहीं, या फ़ोन कॉल आती है पुलिस की या नहीं। तो मैं आप अपने देखने वालों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो मैं जेल जाती हूँ या नहीं जाती। खैर मैं लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।